Let's improve English. Get. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वर्ड get को हम कितने तरीके से इंग्लिश में यूज कर सकते हैं और इसके कितने मतलब होते हैं, इसके क्या क्या मतलब निकलते हैं। अलग अलग ना मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस बता के आपको समझाऊंगा कि गेट के क्या क्या मीनिंग होते हैं। अलग अलग स्लाइड में मैं आपको इसके अलग अलग मीनिंग बताऊंगा। सबसे कॉमन मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि अक्सर हमें वो चीजें बोलनी चाहिए जो सबको पता हो, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बोलते, हम दूसरों के लिए बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी बात सुने और समझें। तो मैं कुछ ऐसे यूजेस इसके बताने वाला हूं जो कॉमन है, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं वीडियो स्टार्ट करने में कितनी देर लगा रहा हूं। तो दोस्तों, इसका पहला मीनिंग देखते हैं जो है टू रिसीव समथिंग। सबसे पहला, सबसे ज्यादा कॉमन यूज इसका होता है टू रिसीव समथिंग, यानी किसी चीज को पाना, हासिल करना, किसी चीज को ऑब्टेन करना। एग्जाम्पल्स, जब भी मौका मिलेगा तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, यानी मैं मौका मिलने की बात कर रहा हूं। जब भी मुझे मौका मिलेगा तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। आई विल श्योरली विजिट यू वेन एवर आई गेट अ चांस। वेन एवर यानी जब भी, आई गेट अ चांस। यहां पर आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि वेन एवर आई विल गेट अ चांस नहीं लिखना है, वेन एवर आई गेट अ चांस। वर्ड्स जैसे कि वेन, बिफोर, वाइल, आफ्टर, इनके बाद हम प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस का यूज करते हैं, विल यूज नहीं करते हम यहाँ पे। वेन एवर आई गेट अ चांस आई विल श्योरली विजिट यू। यहाँ पे गेट का मतलब रिसीव करना, यानी जब भी मुझे चांस मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे फोन के कितने मिले? किसी ने अपना फोन बेचा है तो उससे मैं कह रहा हूं कितने मिले फोन के। हाउ मच डिड यू गेट फॉर योर फोन? तो यहां पर भी गेट का मीनिंग क्या हुआ? कुछ रिसीव करना। कितने पैसे मिले? पैसे यहां पर हिडन है, इम्प्लाइड है, सामने वाले को पहले ही पता है कि पैसों की बात हो रही है। हाउ मच डिड यू गेट फॉर योर फोन? आजकल तो मुझे कहीं जाने का कभी टाइम ही नहीं मिलता। टाइम के मिलने की बात हो रही है। आई नेवर गेट टाइम टू गो एनीवेयर दीज डेज। आई नेवर गेट टाइम, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता कहीं भी जाने का। तो फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि गेट का मीनिंग टू रिसीव समथिंग के रूप में हो रहा है, यानी गेट का मीनिंग है टू रिसीव समथिंग। नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट मीनिंग है टू गो टू अ प्लेस एंड ब्रिंग समबडी या फिर समथिंग, यानी कि कुछ लेकर आना, कुछ लाना। ब्रिंग, ये भी मीनिंग होता है गेट का। जाओ और अंदर से एक गिलास पानी लेकर आओ। गो इनसाइड एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे गेट का मतलब क्या है? लाना, ब्रिंग की सेंस में। अपने अंकल के लिए एक कुर्सी लेकर आओ। अंकल आए हैं, बोलते हैं ना ऐसे, अंकल के लिए कुर्सी लेकर आओ। गेट अ चेयर फॉर योर अंकल। गेट अ चेयर फॉर योर अंकल। मैंने इसे लेफ्ट साइड में क्यों लिखा है? इसीलिए क्योंकि इसको कहने का एक दूसरा तरीका भी होता है। इसे हम कह सकते हैं गेट योर अंकल अ चेयर, यानी कि गेट समथिंग फॉर समबडी या फिर गेट समबडी समथिंग, किसी के लिए कुछ लेकर आना। दोनों ही तरीकों से आप कह सकते हैं। या तो गेट के बाद उस चीज का नाम बताना है जो चीज लाई जा रही है, या उस इंसान का नाम बताना है, उस इंसान को मेंशन करना है जिसके लिए लाई जा रही है। सो गेट योर अंकल अ चेयर, वैसे कह सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं एक गिलास मेरे लिए पानी लाना, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अगर तुम कहो तो मैं उसे यहीं ले आऊंगा, मैं उसे यहीं ले आऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ब्रिंग समबडी और समथिंग, यानी किसी इंसान को भी ला सकते हो आप या किसी सामान को भी। आई विल गेट हिम राइट हेयर इफ यू से। आई विल गेट हिम राइट हेयर, मैं उसे यहीं ले आऊंगा अगर तुम कहो। दूसरा इसका मीनिंग है टू बाय समथिंग, यानी कुछ खरीदना। तुम अपने लिए एक मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? कह सकते हैं वाई डोंट यू गेट योर सेल्फ अ मोटरसाइकिल। तो यहां पर गेट का मीनिंग है खरीदना, परचेज करना, बाय करना। मेरे भाई ने मेरे लिए एक जैकेट खरीदी है। माई ब्रदर हैज गॉट मी अ जैकेट। माई ब्रदर हैज गॉट मी अ जैकेट, हैज बॉट मी अ जैकेट भी बोल सकते हैं। तो वही तो मीनिंग है, गेट का मीनिंग भी खरीदना है यहाँ पर। दुकान जाके थोड़ी चीनी ले आऊं क्या? जैसे हम चाय बना रहे, चीनी खत्म हो गई, तब कह रहे हैं कि दुकान जाके ले आऊं क्या थोड़ी चीनी? शैल आई गो एंड गेट सम शुगर फ्रॉम द शॉप? शैल आई गो। फ्रेंड्स, शैल का हम यूज करते हैं किसी से सजेशन की डिमांड करने के लिए कि तुम क्या कहते हो, जाऊं क्या मैं? शैल आई गो एंड गेट सम शुगर फ्रॉम द शॉप, और दुकान से थोड़ी चीनी ले आऊं। तो गेट का दूसरा मीनिंग है टू कैच एन इलनेस। किसी बीमारी के लिए जब हम कहते हैं ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो गई,
तो उसके लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। इस तरह उसकी बकवास सुन सुन के मेरे सिर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया मेरे, उसकी बकवास सुन सुन के सिर में दर्द हो गया, इसके लिए गेट का यूज कर सकते हैं। आई गॉट अ हेडेक बाय कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू हिज नॉनसेंस। आई गॉट अ हेडेक, सो यहां पर आपने देखा आई गॉट अ हेडेक यानी मुझे हेडेक हो गया, बाय कॉन्स्टेंटली। जब हम हिंदी में कह रहे हैं सुन सुन के, तो इसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टेंटली कह सकते हैं। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है बार बार कुछ हो रहा है। सो कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू हिज नॉनसेंस, उसकी नॉनसेंस को कॉन्स्टेंटली सुनने की वजह से आई गॉट अ हेडेक। जैसे कहना है ये आइसक्रीम खाओगे तो ठंड लग सकती है, आइसक्रीम खाओगे तो। यू माइट गेट अ कोल्ड इफ यू ईट दिस आइसक्रीम। यू माइट गेट अ कोल्ड इफ यू ईट दिस आइसक्रीम। यहां पर आप देख रहे हैं हिंदी में हम ऐसे कहते हैं ये आइसक्रीम खाओगे तो यहां पर हमें विल का यूज नहीं करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, वैसे ही इफ के साथ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करना है या पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू ईट दिस आइसक्रीम यू माइट गेट अ कोल्ड। उसके दांत में दर्द हो गया, तो फिर से ये एक टाइप की इलनेस है ना, उसके दांत में दर्द हो गया, तो इसको कहेंगे ही गॉट अ टूथएक। ही गॉट अ टूथएक। तो गेट का नेक्स्ट मीनिंग है टू अराइव समवेयर, यानी गेट का मीनिंग पहुंचना भी होता है। एक ही वर्ड के कितने मतलब होते हैं ना फ्रेंड्स, एक ही वर्ड को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। यहां पे गेट का मतलब है पहुंचना। मैं 5 बजे वहां पहुंचा था, 5 बजे। आई गॉट देयर एट 5 o'clock। आई गॉट देयर एट 5 o'clock। तो यहां पे गॉट का यानी गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट। गेट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही गॉट होती हैं। वैसे अमेरिकन इंग्लिश में थर्ड फॉर्म गॉटन भी होती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप गॉट का ही यूज कीजिए, गॉट गॉट, गेट गॉट गॉट, ज्यादा कॉमन यही है। मैं 12वें चैप्टर तक पहुंच गया हूं। अब फ्रेंड्स इसका मतलब पहुंचना तो होता ही है, लेकिन लिटरली फिजिकली आप कहीं पर जा रहे हो इसका मतलब ये ही नहीं है। इस तरीके से भी हो सकता है जब हम इस सेंस में बात कर रहे हैं। मैं 12वें चैप्टर तक पहुंच गया हूं, मैं चैप्टर पढ़े जा रहा हूं, 12वें पे पहुंच गया हूं। आई हैव गॉट टू द 12th चैप्टर। आई हैव गॉट टू द 12th चैप्टर, यानी मैं 12th चैप्टर पर पहुंच गया हूं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां पहुंचो, फटाफट आ जाओ। गेट हेयर एज सून एज पॉसिबल, तो यहां पे गेट का मतलब पहुंचना। गेट हेयर एज सून एज पॉसिबल, ASAP। तो गेट का नेक्स्ट मीनिंग है टू चेंज टू अ न्यू फीलिंग, सिचुएशन और स्टेट। जब भी आप कहना चाहो ना कि किसी स्टेट में चेंज आ रहा है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं। वो हो गया, जैसे वो गुस्सा हो गया, वो नाराज हो गया, तो इस तरीके से उसकी स्टेट बदल रही है, तो हम गेट का यूज करते हैं। देखिए हम कह सकते हैं ही गॉट एंग्री, सैड, हैप्पी, अनॉयड, फैट, स्किनी, वरिड, हंग्री, ड्रेस्ड, अनड्रेस्ड, यानी कि वो गुस्सा हो गया। एंग्री मतलब कि वो गुस्सा हो गया, वो उदास हो गया, वो खुश हो गया, वो चिढ़ गया, वो मोटा हो गया, वो पतला हो गया, वो चिंता में हो गया, उसे भूख लग गई, उसने कपड़े पहन लिए, उसने कपड़े निकाल दिए। तो यहाँ पर ये भी स्टेट है, एक तो वो ड्रेस्ड है और एक वो अनड्रेस्ड है, ये स्टेट है। यानी पहले वो अनड्रेस्ड था, फिर वो ड्रेस्ड हो गया, यानी उसने कपड़े पहन लिए, ही गॉट ड्रेस्ड। ही गॉट रेडी, वो तैयार हो गया। ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई। पहले वो अनमैरिड था, फिर वो मैरिड हो गया, यानी चेंज हो रहा है ना, स्टेट में चेंज हो रहा है, सिचुएशन में चेंज हो रहा है। ही गॉट सिक, ही गॉट एक्साइटेड, उसकी फीलिंग में चेंज हो रहा है। ही गॉट एक्साइटेड। ही गॉट ड्रंक, ड्रंक हो गया वो, नशे में हो गया वो। तो इस तरीके से जब हम स्टेट में चेंज की बात करते हैं, किसी सिचुएशन में चेंज हो रहा है, किसी इंसान की फीलिंग में चेंज हो रहा है, तो भी हम गेट का ही यूज करते हैं। तुम्हें आदत पड़ जाएगी इस मौसम की, यानी तुम्हारी स्टेट बदल जाएगी। अभी तो आदत नहीं है, बाद में हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू दिस वेदर। यूज टू होने का मतलब होता है आदत होना। सो यू विल गेट यूज टू दिस वेदर, यानी इस वेदर के यूज टू हो जाओगे आप, अभी तो नहीं हो, यानी सिचुएशन में फिर चेंज आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो। गेट द किड्स रेडी फॉर स्कूल। गेट द किड्स रेडी फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए उन्हें तैयार करो। तो ऐसे हम दूसरे वर्ड्स के साथ भी बोल सकते हैं, जैसे उसकी शादी करवाओ, गेट हिम मैरिड। उसे तैयार करवाओ, गेट हिम रेडी। उसे कपड़े पहनवाओ, गेट हिम ड्रेस्ड। उसे गुस्सा दिलवाओ, गेट हिम एंग्री। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, ही गॉट मी एंग्री। किसी और की स्टेट में चेंज करने का जब हम काम कर रहे हैं, तब भी हम गेट का ही यूज कर सकते हैं इसी तरह से। और फ्रेंड्स, गेट का जो एक मीनिंग होता है कॉजेटिव वर्ब की सेंस में, जब गेट पॉजिटिव वर्ब का काम करता है, यानी किसी से कुछ करवाना, तो वो किस तरीके से हम गेट को यूज कर सकते हैं उसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने एक पहले से वीडियो बनाई हुई है पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर। उसमें मैंने गेट, हेल्प, हैव
इस टाइप के जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं मैंने आपको समझाया था, तो उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें आपको गेट का पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है आपको पता चल जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा यूज देखते हैं। टू अंडरस्टैंड समथिंग समबडी, गेट का मतलब समझना भी होता है। समझना किसी इंसान को या किसी भी चीज को। मुझे समझ नहीं आया, आपको सिंपली कहना है कि मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट। मुझे तो वो समझ नहीं आती, वो क्या करती है क्या नहीं करती, उसके दिमाग में क्या चलता है, मुझे वो समझ नहीं आती। आई डोंट गेट हर, आई डोंट गेट हर। तुझे क्या, लड़कियां तो वैसे भी किसी को समझ नहीं आती। मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ आएगा। तो कोई मुझसे कुछ कह रहा है कि मुझे भी समझाओ ना, मुझे तो लगता नहीं तुम्हें समझ आएगा। आई डोंट थिंक यू विल गेट इट, आई डोंट थिंक यू विल गेट इट। यहां पर इन सेंटेंसेस में गेट का मतलब है समझना, टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मीनिंग इसका देखिए, टू मेक समथिंग और समवन मूव टू अ डिफरेंट प्लेस और पोजीशन, यानी किसी चीज की पोजीशन को, प्लेस को चेंज करना। एग्जाम्पल्स में देखिए, मैं अकेला इस बेड को कमरे से बाहर नहीं ले जा सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, यानी बेड की पोजीशन को मुझे चेंज करना है, तो गेट का यूज। आई कांट गेट दिस बेड आउट ऑफ द रूम ऑन माई ओन बाय माई सेल्फ, खुद नहीं कर सकता मैं ऐसा। आई कांट गेट दिस बेड, मैं इस बेड को बाहर नहीं ले जा सकता। यहां पे गेट का मीनिंग है किसी चीज को मूव करना, मूव करना, तो बेड को मूव करने की बात हो रही है। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? इस डेफिनेशन में आप क्या देख रहे हो, मेक समथिंग और समवन, यानी किसी को भी हम ले जा सकते हैं, किसी इंसान के लिए भी यूज हो सकता है। तो क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? कैन यू गेट मी देयर, कैन यू टेक मी देयर भी हम बोल सकते हैं। तो गेट का मीनिंग भी यहां पर ले जाना है, कैन यू गेट मी देयर। इस दरवाजे में से हम ये टेबल ले जा ही नहीं सकते, ये बहुत बड़ी है, इस दरवाजे में कैसे आएगी? वी कांट गेट दिस टेबल थ्रू दिस डोर, इस दरवाजे के जरिए, इस डोर में से हम इस टेबल को ले जा ही नहीं सकते। वी कांट गेट इट थ्रू दिस डोर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इसके बहुत ज्यादा कॉमन यूजेस, कॉमन मीनिंग्स जो हम यूज करते हैं, आपको जरूर पता होने चाहिए। और वैसे इसके बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें गेट का यूज होता है। तो सारे यूजेस तो बहुत ही सारे हैं, पता नहीं कितने हैं। मैंने जितने भी आपको मेन यूजेस होते हैं मैंने आपको बता दिए। आपके लिए काफी हेल्पफुल रही है ये वीडियो। मैं कहता हूं ना हेल्पफुल रही है, क्योंकि मुझे पता है कि हेल्पफुल रही है। मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ तो इसमें से सीखा ही होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको फ्रीडम तो मिला ही हुआ है, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, मगर मत करना। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि इसी तरह से मैं वीडियोस बनाता रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।